हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कंप्यूटर ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र तहसील वाला कैसे बनाया जाता है और इनमें क्या क्या दस्तावेज लगते हैं और ये दस्तावेज दिखने में कैसा होता है। आज इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा दोस्तों आ गए हैं अपने पीसी पे और हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा। ये रहा दोस्तों दस्तावेज। तो आपको सबसे पहले एक शपथ पत्र लगेगा, दूसरा है आधार कार्ड विद्यार्थी और पिताजी का, तीसरा है आपका पटवारी प्रतिवेदन जो पटवारी जो है बनाकर, और चौथा है राशन कार्ड, पांचवा है B1 और छठवा है विद्यार्थी का 3 क्लास का अनुसूची, सातवां है पिताजी का परिचय पत्र, आठवां है वंशावली जिसमें पूरा पूर्वजों का नाम लिखा रहता है, और मिसल है जो 1925 से 29 के बीच में जो मिसल है निकलता है, लास्ट है जो अधिकार अभिलेख पटवारी जो है बनाकर देते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने ऑनलाइन फॉर्म की तरफ। पिछले वीडियो की भांति ही हम एक ब्राउजर लेंगे। आप मोजिला फायरफॉक्स का ही उपयोग करेंगे क्योंकि यह पेमेंट के लिए सबसे बेस्ट ब्राउजर होता है जिसमें पेमेंट फंसने का कोई चांस ही नहीं होता है, और क्रोम में बहुत ही पेमेंट कटाते समय पैसा फंसते रहता है। चलिए हम अपना मोजिला फायरफॉक्स ओपन करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे सर्च बार पे टाइप करेंगे GGE डिस्ट्रिक्ट, के बाद इंटर कर देंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल लिंक खुल जाएगा, इसी पे एक बार क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। देन उसके बाद में हमारा ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा, और हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का फोटो लगा होगा। यहाँ पे लॉगिन सेक्शन में आएंगे और अपना लोक सेवा, यहाँ पे हमारा लोक सेवा का आईडी है तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में अपना यूजर आईडी, यहाँ पे यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे हमें अनुसूचित जनजाति यानी ST SC का यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे पिछड़ा वर्गों का बना सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र दोनों जातियों का बना सकते हैं। तो हम ST वालों को बनाएंगे, तो यहाँ पे हम इसी पे क्लिक करेंगे। चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं। पहले से हम बना कर रखें ड्रॉप डाउन में, तो इसको एक बार क्लिक कर लेंगे। जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पे इस कॉलम में क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का इसमें आवेदन करेंगे, और पिछड़ा वर्ग का दूसरा होता है जो हमने पिछले से बताया था। सबसे पहले यहाँ पे आवेदक का नाम डालना होगा, यानी पिताजी का नाम डालेंगे, विद्यार्थी के पिताजी का नाम, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हितग्राही यानी विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी, और यहाँ पे कुछ नहीं डालना है दोस्तों, यहाँ पे टिक नहीं करना है क्योंकि इसका उपयोग हम केवल आय प्रमाण पत्र में ही कर सकते हैं। देन उसके बाद में आधार कार्ड है। आधार कार्ड कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों, केवल आपको यहाँ पे जो रेड कलर का स्टार मार्क दिया है यहाँ पे इसी वाले को ही फिल करना है। जहाँ जहाँ ये स्टार मार्क लगा है वहाँ का सभी को करना है। देन उसके बाद में यहाँ पर आवेदक का विवरण पता फिल करेंगे। उसके बाद में कार्यालय का चयन करेंगे, उसके बाद में जिला का चयन करेंगे। चलिए यहाँ पे एक बार टिक कर लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में जिला कार्यालय सभी का ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने जिला का चयन कर लेंगे। फिर उसके बाद कार्यालय का प्रकार, फिर उसके उप तहसील प्रकार, उसके बाद में अपना राजस्व गांव यानी कि कौन गांव से है उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सभी डिटेल फिल कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। सो हमने अपना डिटेल फिल कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर ग्रीन कलर में जमा करे के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में हमारा दूसरा भाग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात बता दूं कि इस फॉर्म को केवल आपको हिंदी टूल में ही भरना है, वरना यह रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सामान्य विवरण, यहाँ पे दोस्तों हमें केवल हितग्राही का ही डाटा फिल करना है, आवेदक का नहीं। यानी कि यहाँ पे जो हितग्राही बना होगा उसी का डाटा इसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने विद्यार्थी का डाटा फिलअप करना है। तो हितग्राही का पिताजी, यहाँ पे लिखेंगे हितग्राही के पिताजी का नाम का प्रकार चयन करेंगे। यहाँ पे पिता माता कुछ भी यहाँ पे का प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे
जो यहाँ पे फिल कर रहोगे, जैसे पिता करोगे तो यहाँ पे उसके पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में नाम लिखना है, ग्राही का अभिभावक प्रकार इसमें। उसके बाद में यहाँ पे ग्राही के उसके पिताजी का अंग्रेजी में नाम लिखना है, यानी कि स्टूडेंट विद्यार्थी छात्र के उसके पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे लिंग चयन करना है कि छात्र लड़की है या लड़का। उसके बाद में यहाँ फिल कर देंगे। फिर उसके विवाहित स्थिति, उसका जन्म तिथि फिलअप करेंगे, हितग्राही का स्टूडेंट का। उसके बाद में उसका संबंध बताएंगे कि हितग्राही का आवेदक से क्या संबंध है। यहीं पे ज्यादा समझना होता है दोस्तों, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसको डालना है तो डाल सकते हैं, तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ जाति सिलेक्ट करना है कि विद्यार्थी के पिताजी और कौन से कास्ट के हैं, कौन से जाति के हैं। उसके बाद में यहाँ सिलेक्ट करने के बाद बाहर पे क्लिक करने के बाद श्रेणी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। वर्ग क्रमांक ये सभी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है हितग्राही का अंग्रेजी में नाम। यहाँ पे हितग्राही जो विद्यार्थी उसका अंग्रेजी में नाम फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है। उसके बाद में यहाँ पे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, जिसको छोड़ देंगे पोस्ट बॉक्स नंबर को। यहाँ कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे स्टार मार्कर नहीं लगा है। फिर यहाँ पे जिला का चयन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अंग्रेजी में नाम, जो आपका गांव है उसको अंग्रेजी में यहाँ पे एक बार फिलअप करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जैसे आपका स्थायी पता वर्तमान पता एक ही है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पे जैसे हाँ करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल, जैसे यहाँ पे हाँ करेंगे, इसको हाँ करेंगे तो यहाँ पर आपका स्थायी पता ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। देन उसके बाद में इनको भरने की आवश्यकता नहीं क्योंकि स्टार मार्कर नहीं लगा है। देन उसके बाद में आवेदक के अभिभावक का जानकारी, यानी कि यहाँ पे आवेदक के पिता, जो आवेदक है उसके पिताजी का जानकारी देना है। तो वह इस वर्ष से रह रहा है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, कब से कब तक यहाँ पर रहा है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। देन उसके बाद में इस सभी को अन्य जानकारी को नहीं भरोगे फिर भी चल जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा है सहेजे और पूर्वावलोकन, इसी में हमें एक बार क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा नेक्स्ट पेज अगला भाग खुल जाता है, अनुलग्न विवरण। यहाँ पे केवल 6 ही अपलोड का ऑप्शन दिखा रहे हैं दोस्तों, और हमें करना है 10 से 12 दस्तावेज अपलोड। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दिया है सभी संलग्न दिखा है, यहाँ पे हमें एक बार क्लिक करना होगा। चलिए तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। देन उसके बाद में देखिए जैसे हमारा 6 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखा रहा था वो बढ़कर हमारा 37 दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन खुल गया। तो यहाँ पर अपलोड करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि वह डॉक्यूमेंट दिखने में कैसा होता है और क्या क्या दस्तावेज हैं। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक मार्कशीट लेना होगा जिसमें उसका जाति लिखा हो। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जाति लिखा है। इस प्रकार से एक मार्कशीट ले लेना है जिसमें 5वीं से 8वीं तक के सभी मार्कशीट में जाति लिखा होता है और 10वीं और 12वीं में जाति अंकित नहीं होता है। तो यहाँ पे देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट दस्तावेज आता है अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख जिसमें अपने दादाजी का विवरण और उसके दादाजी का विवरण इसमें अंकित रहता है। इसको भी आप लोग अपलोड कर दीजिएगा कस्टमर से लेकर। देन उसके बाद में विद्यार्थी के पिताजी का आधार कार्ड इसमें अपलोड कर देना है। अगला है हमारा जाति प्रमाण पत्र। एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें विद्यार्थी के नाम में सरपंच अपना सील साइन लगाकर इसको दे देता है। इसको भी आप लोग अपलोड कर लीजिएगा हितग्राही से लेकर। देन उसके बाद में अगला आता है हमारा मेन दस्तावेज जो जाति के लिए अनिवार्य होता है। मिसल होता है। मिसल 2 तरीके से निकलता है। पहला है हमारा ऑफलाइन तरीके से और दूसरा है ऑनलाइन। ये जो आपको दिखा रहा हूँ वो केवल ऑफलाइन है। ये हमारे जिले के कलेक्टर ऑफिस से बनाया जाता है। तो इसको आप लोग ऑफलाइन बनवा लीजिएगा, या ऑफलाइन नहीं बनता तो आप लोग ऑनलाइन देकर निकलवा लीजिएगा अपना वंशावली ले जाकर। ये आपको जाति बनवाने के लिए ये दस्तावेज अनिवार्य ही लगता है। देन उसके बाद में हमारा अगला दस्तावेज आता है पर्ची, जिसको ऋण पुस्तिका भी बोला जाता है। इसको भी हमें दस्तावेज को वहाँ पे अपलोड कर देना है। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट दस्तावेज आता है पटवारी प्रतिवेदन, जिसमें आवेदक के नाम पे कितना जमीन है और कितना उसका इनकम है इस वर्ष है और कौन गाँव का है, ये सारा डिटेल इसमें पटवारी भर के अपना सील साइन लगाकर दे देता है। ये भी दस्तावेज अनिवार्य है जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। आय जाति निवास तीनों में लगता है। अब आता है हमारा अगला दस्तावेज राशन कार्ड। इसको भी आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। इसको दिखाने की
जरूरत नहीं, फिर भी आपको दिखा दिया हूँ। देन उसके बाद में आता है हमारा शपथ पत्र। इसको तो लगाना अनिवार्य होता है। एक फॉर्म आता है शपथ पत्र का, आवेदक का यानी विद्यार्थी के पिताजी का फोटो और साइन रहता है क्रॉस लाइन फोटो के साथ में। इसको भरकर आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का आधार कार्ड उसमें अटैच कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ पे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, मिसल, अधिकार अभिलेख और वंशावली। ये हमारा वंशावली है जिसमें पूरा पीढ़ी के नाम लिखा होता है। इसके बगैर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। मिसल और वंशावली के बिना आपका जाति प्रमाण बिल्कुल भी नहीं बनता है। इसको भी आप लोग बनवा लीजिएगा पटवारी से। इसमें पटवारी अपना सील साइन लगाकर, कोतवाल का भी सील साइन और सरपंच का अपना सील साइन लगाकर दे दिया जाता है। देन उसके बाद में हमारा अगला दस्तावेज है वोटर आईडी। वोटर आईडी को ही परिचय पत्र बोला जाता है, मतदाता कार्ड भी बोला जाता है। इसमें आपको विद्यार्थी के पिताजी का वोटर आईडी डालना होता है, अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं। हमने दिखा दिए हैं जाति प्रमाण पत्र में कितना दस्तावेज लगना है और सारा दस्तावेज आपको दिखा दिए हैं। इतना ही दस्तावेज लगता है और आपका जाति बन जाता है। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट अपलोड की तरफ चलते हैं। जाति आय निवास बनाते हो तो सबसे पहले शपथ पत्र को ही अपलोड करेंगे। चलिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे लिखे हैं ब्राउज, यहाँ पे एक बार हम क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो आप जहाँ पे आपका दस्तावेज होगा वहाँ पे आप शपथ पत्र को अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले हम शपथ पत्र को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे आप कोई भी दस्तावेज कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका अधिकार अभिलेख यहाँ पे लिखा है तो केवल अधिकार अभिलेख को ही अपलोड करना है, ऐसा बात नहीं है। आप कोई भी दस्तावेज कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुरू में आपको शपथ पत्र को ही अपलोड करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा है जन्म सूचना पत्र, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं विद्यार्थी का आधार कार्ड। तो चलिए हम यहाँ पे विद्यार्थी का आधार कार्ड डाल देंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर डाल देंगे जमाबंदी में B1 डाल देते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे पिता अभिभावक सेवा प्रमाण पत्र, यहाँ पे आवेदक यानी विद्यार्थी के पिताजी का आधार कार्ड डाल देंगे। देन अगला है हमारा प्राथमिक उत्तीर्ण, यहाँ पे कोई भी एक मार्कशीट दे देंगे। जैसे हमने बताया था जाति अंकित हो उसी को ही इसमें डालना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं एक मार्कशीट जिसमें जाति अंकित है। देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा है मिसल, तो यहाँ पे हम मिसल डाल देंगे। जैसे आप लोगों के पास ऑफलाइन का है तो ऑफलाइन डाल दीजिए, ऑनलाइन का है तो ऑनलाइन डाल दीजिए। तो हमारे पास ऑफलाइन वाला मिसल है तो यहाँ पे ऑफलाइन का डाल देते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा है सरपंच, पार्षद, विधायक, संसद। यहाँ पे हमने जो दिखाया था छोटा वाला सरपंच वाला जाति प्रमाण पत्र छोटा रहता है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ब्राउज कर लेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे आया है घर भूमि दस्तावेज, तो यहाँ पे हम पर्ची को डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे पर्ची को डाल देते हैं। देन उसके बाद में परिचय पत्र, तो यहाँ पे हम लोग आवेदक का परिचय पत्र डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे ब्राउज कर लेते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा है राशन कार्ड, तो राशन कार्ड को यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे। चलिए यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे। चलिए यहाँ पे राशन कार्ड ब्राउज कर लेते हैं। देन उसके बाद में वार्ड स्थानीय सांसद का यहाँ पे हम डाल लेते हैं पटवारी प्रतिवेदन जो आपको दिखाया हूँ, उसको एक बार यहाँ पे ब्राउज कर लेते हैं। यहाँ पे वोटिंग ID भी दिया, डबल दिए हैं दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है, एक तो अपलोड कर ली है। देन उसके बाद शपथ पत्र लिखा है, यहाँ पे आप डाल दीजिए अधिकार अभिलेख। के बाद में लिखा है यहाँ वंशावली, इसी को हमें वहाँ पे अपलोड करना है। इसी को वंशावली बोलते हैं, वन वृक्ष भी बोलते हैं। इसी को वहाँ पे हमें ब्राउज कर लेना है। तो हमारा सारा दस्तावेज हमने ब्राउज कर लिया है। ब्राउज करने के बाद हम लोग इसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया है, इसको आपको एक बार क्लिक करना है, अपलोड करना है। ये देखिए अपलोड, क्या आप अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे लिखा है, तो हाँ यहाँ पर ओके डाल देंगे। देखिए अपलोड लेने में थोड़ा समय लगता है। देखिए जैसे ही हमारा दस्तावेज जो है अपलोड होता है तो यहाँ पे दिखा देता है, अपलोड होता है तो यहाँ पे दिखा देता है इमेज अपलोडेड करके। तो ऐसे ही हमें सभी दस्तावेजों को बारी बारी से अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको अपलोड कर लेते हैं। तो हमारा पूरा दस्तावेज अपलोड हो गया है, ये देखिए पूरा ग्रीन कलर में दिखा रहा है। तो अब अपलोड होने के बाद में हम अगला आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है हमारा पूरा दस्तावेज अपलोड होने के बाद में यहाँ पे लिखा है अनुलग्न सहेजे। यहाँ पे हमें एक बार क्लिक करना है। आपको क्लिक करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, ये जितना भी दस्तावेज होता है इसको हमें 256 KB से कम में अपलोड करना होता है, तब जाके आपका दस्तावेज अपलोड होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है फाइल का साइज अधिकतम 256 KB से हो सकता है।
यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपका दस्तावेज जो है 256 KB से कम हो, 200, 230, 240 इतना तक आप लोग अपलोड कर सकते हैं, तब जाके आपका दस्तावेज जो है अपलोड होगा। कुछ इस प्रकार से आपका जैसे ही अपलोड होता है तो ये इमेज ग्रीन कलर में दिखा देता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपना यहाँ पे अनुलग्न सहेजे पे एक बार क्लिक करेंगे। क्या आप जमा करना चाहते हैं, ऐसा पॉपअप खुलेगा तो आपको ओके कर देना है। देन उसके बाद में जो अपलोड किए रहे होंगे वो आपका दस्तावेज सर्वर में अपलोड होने में कुछ समय लगता है, वो आपके नेट की स्पीड के अनुसार आगे बढ़ता है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, देन उसके बाद में आगे का प्रक्रिया आपको बताएंगे। ये देखिए हमारा अनुसंलग्न सहेजे पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में ये देखिए हमारा अगला स्टेप खुलकर आ गया। यहाँ पे लिखा है कि पूर्वावलोकन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका दस्तावेज को एक बार पुनः मिलान कर लीजिए, जो आपने डेटा फिल किया है वो सही है कि नहीं, उसको आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आप आवेदक का नाम, हितग्राही, आवेदक का पता, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ आप लोग इस डिटेल को एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ त्रुटि होता है, जैसे हमने 12 दस्तावेज अपलोड किया है, यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने 12 दस्तावेज अपलोड किए हैं करके। उसके बाद में हमें यहाँ पे छोटा सा चेक मार्क का डिब्बा है, इसी को आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं हमारा ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर चेक करने के बाद में यहाँ पे लिखा है जमा करे, यहाँ पे ग्रीन कलर में जमा करे लिखा है। दूसरा है छापे और तीसरा है अनुसंलग्न सुधारे और चौथा है आपका आवेदन सुधारें। तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे आपका आवेदन कुछ त्रुटि है तो यहाँ पे आवेदन सुधारे पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई दस्तावेज छूट गया है, जैसे 12 अपलोड किए, हमारे पास 13 दस्तावेज हैं, तो आपका एक दस्तावेज छूट गया है तो यहाँ पे अनुलग्न सुधारे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ग्रीन कलर पर जमा करे लिखा है वहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी समय लेता है। जैसे ही हम जमा करे पे क्लिक करते हैं उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पेज आ जाता है भुगतान, पेमेंट भुगतान करने का, शुल्क पेमेंट करने का। तो हम यहाँ पे अब दो तरीका से आप लोग भुगतान कर सकते हैं। पहला ई वॉलेट और दूसरा है CSC वॉलेट। तो जितने भी CSC संचालक हैं उसके पास तो CSC वॉलेट तो होता ही है, और जिसके पास में ई वॉलेट नहीं है वो अपना ई वॉलेट अपने डिस्ट्रिक्ट DM से बनवा सकते हैं। तो हमारे पास ई वॉलेट है तो हम ई वॉलेट से भुगतान करेंगे और यहाँ पे लिखा है जमा करें, इसी पे हमें एक बार क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। ऐसा पॉपअप खुलेगा तो आप ओके कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका भुगतान सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपका पावती जनरेट हो जाएगा। यह पावती आप अपने कस्टमर को प्रिंट कर दे सकते हैं। यहाँ पे ईमेल के माध्यम से इसको भेज सकते हैं। छापे पे क्लिक करके आप PDF के रूप में सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर अपने कस्टमर को दे सकते हैं। चलिए तो हम अपना PDF सेव कर लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत।